इसलिए मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 36 डिस्कस करेंगे। विटामिन डी। द बेस्ट नाउन फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज़ टू हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। बेसिक काम हमारा विटामिन डी का हमारे जिस्म में ये है, हमारे जिस्म के अंदर ये कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल जो है वो मेंटेन रखता है, ब्लड में भी मेंटेन रखता है, हड्डियों में भी, यानी उसका बैलेंस रखता है, ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। विटामिन डी इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड डिपोजिशन इन बोन्स। विटामिन डी हमें हेल्प करता है कि हमारे इंटेस्टाइन से फूड जो हम खा रहे होते हैं उसमें से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करता है, उसको ब्लड में मिक्स करता है और वहाँ से ले जाके इसको सेल्स के अंदर और बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मदद करता है हमारी। विटामिन डी बेसिकली फ़िश लिवर ऑयल जो है उसमें पाया जाता है। अक्सर ये डॉक्टर विटामिन डी की कमी हो तो गोलियां ब्राउन रंग की देते हैं जिसमें फ़िश लिवर ऑयल जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा दूध जो है, घी, मक्खन, इसके अंदर भी विटामिन डी जो है वो वाफर मकदार में मौजूद होता है। It is also synthesized by the skin when ultraviolet radiation from the suns are used to convert compound in vitamin D। अल्लाह ताला ने हमारी स्किन के अंदर ऐसे कंपाउंड बना के रखे हुए हैं, जब सूर्य की रोशनी हमारे स्किन पर पड़ती है तो जिस्म के स्किन के ये सारे कंपाउंड उस सूरज की रोशनी की वजह से विटामिन डी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी नेचुरली भी हमारी स्किन के अंदर, जिस्म के अंदर विटामिन डी बनने की जो है वो सलाहियत, बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर विटामिन डी की लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी हो जाए तो इसमें बोन्स, हड्डियों के मसाइल जो है वो लाहक हो जाते हैं। बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे एक बीमारी होती है, इस बीमारी को हम नाम देते हैं रिकेट्स का। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और अक्सर हड्डियां जो है वो बैंड हो जाती हैं। ज़्यादा ज़ोर लगे तो बच्चों की हड्डियाँ टूट भी सकती हैं, यानी बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी बड़ों में हो जाए तो उस बीमारी को कहते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। ये इसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स भी कहते हैं, इसमें हड्डियाँ नरम हो जाती हैं और अगर विटामिन डी की बड़ों में कमी हो जाए तो हल्की सी चोट से हड्डी के टूटने का, फ्रैक्चर होने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द अडल्ट बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाटर। हमारे जिस्म में तकरीबन 60% जो है वो पूरी बॉडी के अंदर पानी मौजूद होता है। 40% बाकी सारी सॉलिड चीज़ें जो है वो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एट्सेट्रा सारे कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ऑल लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस रिक्वायर एक्वा। हमारे जिस्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन तमाम रिएक्शन को पानी की ज़रूरत होती है। किसी भी सेल में कोई भी रिएक्शन होता है वो उसमें सॉल्वेंट के तौर पर पानी इस्तेमाल होता है और पानी की मौजूदगी में हमारे जिस्म में सारे रिएक्शंस होते हैं। वाटर एक ऐसा इन्वायरमेंट भी देता है जिसमें वाटर सॉलेबल फूड स्टफ़ जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में ऑब्ज़र्व हो जाते हैं और इंटेस्टाइन से ऑब्ज़र्व होकर ब्लड में जाते हैं। ब्लड में वाटर होता है, ब्लड उन फूड सब्सटेंसेस को पूरे जिस्म के सेल्स के अंदर कैरी करता है, यानी वाटर हेल्प करता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी वाटर के ज़रिए यूरिन के तौर पर पूरे जिस्म से जो है वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। पानी का एक बुनियादी काम ये है कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है एवापोरेशन के ज़रिए। हमारे पूरे जिस्म की स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, हमारी बॉडी में मुसलसल जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके नतीजे में हीट पैदा हो रही है। तो हमारा जिस्म के अंदर पूरी बॉडी में पोर्स हैं जिन पोर्स से मुसलसल पानी खारिज हो रहा है। जब पानी जिस्म से वेपर्स की शक्ल में निकलता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोरेशन। जैसे ही वेपोरेशन होती है तो हमारे पूरे जिस्म में कूलिंग पैदा होती है, यानी वो जो हीट पैदा होती है उसका टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाता है। यानी पूरी बॉडी में जो वेपोरेशन हो रही है हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रख रही है और हमारे जिस्म का तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल हालत में रहता है। सवियर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। अगर जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, हम लापरवाही करें, पानी पिए ना, सारा दिन में 5-6 घंटे के बाद थोड़ा सा पानी पी लिया, तो ऐसे लोगों में दिल के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। उनके आर्टरीज़ में मसाइल पैदा हो सकते हैं, वीन्स में मसाइल पैदा हो सकते हैं, हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज़ जो है उनके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा हो सकते हैं। इनको हम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का नाम देते हैं। एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एवरेज एडल्ट इज़ 2 लीटर। हर शख्स को दिन में तकरीबन 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जो हम अक्सर अपनी लाइफ में नज़रअंदाज कर देते हैं। 2 लीटर कमोबेश 7, 8, 9 गिलास के करीब जो है वो पानी बनता है।
तो यानी पूरे दिन के दौरान ही हमें हर 2 घंटे के बाद तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी हमें पी लेना चाहिए। जो हमें अक्सर हम इसकी कोताही करते हैं, इग्नोर करते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे गुजर गए तो हम पानी नहीं पीते, जिससे हमें क्या होता है, हमारे किडनी, सबसे पहले हमारे किडनी में जो है वो मसाइल शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा फिर हम दिल के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो हमें तकरीबन रोज़ाना 2 लीटर पानी कमोबेश करीब करीब पीना चाहिए। इंपॉर्टेंट सोर्सेस पानी हम किन चीज़ों से, इसका मेन सोर्स तो नेचुरल वाटर है जो हम पीते हैं। इसके अलावा दूध जो है ये भी पानी का एक सोर्स है। जूसेस, फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं इनमें भी पानी जो है वो मौजूद होता है।